हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आज मैं आपको बजाज चेतक ईवी में जो 2903 मॉडल है उसमें मोटर का इश्यू आ रहा था, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हो 2903 मॉडल है, उसमें मोटर हम रिप्लेस कर देंगे और मोटर में जो इश्यू आ रहा था वो भी आपको मैं चेकआउट करवा दूँगा कि उसमें इश्यू क्या आ रहा था और क्या प्रॉब्लम है। अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दूंगा। आपने आवाज़ तो सुन ही लिया है कि उसमें कैसा जो साउंड आ रहा है वो आपने देख लिया है। अभी मैं आपको मोटर रिप्लेस करने का तरीका दिखा दूंगा, उसमें कैसे कैसे रिप्लेस होता है, क्या क्या ओपन करना पड़ता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको की से जो सीट लॉक ओपन करना है वो आप सीट ओपन कर लेना है। सीट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो बुशिंग दिख रहा है वो निकाल के उसके अंदर जो 10 नंबर के जो बोल्ट दिए हुए है उसको हम निकाल देंगे, तो डिक्की जो है वो बाहर निकल जाएगी। मैं आपको दिखा दूंगा। डिक्की बाहर निकालने के बाद उसके बाद जो एसेसरीज का बोल्ट है वो भी आपको निकालना पड़ेगा। दोनों साइड 10 नंबर के बोल्ट दिए हुए हैं तो वो भी निकाल देंगे और उसके नीचे की साइड 12 नंबर के जो बोल्ट है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले डिक्की ओपन कर लेंगे। अभी हमने सीट ओपन कर लिया है। अभी जो ये पैनल निकालनी है उसके लिए हम सबसे पहले 10 नंबर के बोल्ट निकालना पड़ेगा और उसके बाद जो चार यहाँ पे 12 नंबर के बोल्ट दिए है वो निकाल लेंगे, तो ग्रैब हैंडल भी बाहर आ जाएगा और एसेसरीज भी निकल जाएगी। और उसके अंदर जो सॉकेट दिया हुआ है इंडिकेटर का और ब्रेक लाइट का वो निकाल लेंगे। हमने कवर निकाल लिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो उसका कनेक्शन था वो भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे जो उस साइड मोटर कंट्रोल यूनिट दिया हुआ है उसके अंदर मोटर के 3 वायर जो आते हैं वो उसमें फिटमेंट है, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एमसीयू में जो कवर दिया हुआ है 4 नंबर की जो 2 एलएन की वो निकाल लेंगे। और उसका जो मोटर का एक कपलर भी दिया हुआ है एमसीयू में वो भी हम निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया। अभी जो वायर निकालने के लिए और मोटर निकालने के लिए यहाँ पे 2 कवर जो आते हैं वो निकालना पड़ता है। एक तो मोटर कवर है, मोटर कवर के 3 बोल्ट है 4 नंबर की एलएन की से, और आगे का जो कवर दिखता है आपको वो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो मोटर के कनेक्शन थे वो निकाल लिया है सारे के सारे। और हम यहाँ से जो लॉक दिया हुआ है लॉक में फिटमेंट है वहीं से हम निकाल के मोटर केबल और मोटर को अलग कर देंगे। उसके बाद गियर का जो ऑयल है वो निकालना पड़ेगा और उसके बाद व्हील निकाल के सारे गियर निकालना पड़ेगा और मोटर वहीं से अलग कर देंगे हम। यहाँ पे सारे कनेक्शन निकाल दिया और अब जो ब्रेक का केबल है वो भी निकालना पड़ेगा और ऑयल बोल्ट में से ऑयल हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हो मैंने जो ब्रेक का जो केबल था वो भी निकाल लिया और ऑयल भी निकाल लिया है। उसके बाद हम व्हील का जो कैप आता है वो कैप निकाल के उसमें जो नट दिया हुआ है उसको निकाल लेंगे हम और व्हील इजीली बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हो हम यहाँ पे व्हील निकाल देंगे। हमने व्हील को निकाल दिया है और अभी जो लाइनर दिया हुआ है अंदर की तरफ वो भी निकालना पड़ेगा, तो हम लाइनर भी निकाल लेंगे। और उसके बाद जो क्रैंकेस दिया हुआ है उसको अलग करने के लिए 7 बोल्ट दिए हुए 10 नंबर के। आप यहाँ पे देख सकते हो 4 बोल्ट ये इस साइड है और 3 बोल्ट पीछे की साइड है, तो वो हम निकाल लेंगे। और उसके बाद जो क्रैंकेस कवर है वो निकल जाएगा इजीली बाहर। यहाँ पे 3 बोल्ट दिया हुआ है।
देख सकते हो हमने जो बोल्ट थे वो निकाल लिया और अभी क्रैंकेस भी अलग कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक क्रैंकेस निकाल लिया है। यहाँ पे जो गियर दिए हुए वो हम निकालेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो मेन एक्सल दिया हुआ है वो निकालना पड़ेगा आपको, और उसके बाद जो यहाँ पे 8 का नंबर का जो बोल्ट दिया है वो निकाल लोगे तो वो 2 चक्कर है वो निकल जाएंगे इजीली बाहर। बोल्ट भी निकाल लिया हमने और आप देख सकते हो हम यहाँ पे आपको चक्कर निकाल के दिखा देंगे। कुछ इस तरह चक्कर जो आता है वो निकल जाता है। और अब मोटर को निकालने के लिए अभी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सिर्फ मोटर के जो 4 बोल्ट दिए हुए 10 नंबर के उसको निकाल लेना है सिर्फ, और उसके बाद आसानी से जो मोटर है वो बाहर निकल जाएगी। मैं आपको दिखा दूंगा मोटर बाहर निकाल के। जो अब मोटर है वो 3 फेज़ मोटर है, PMSM मोटर बोलते हैं उसको। यहाँ पे मैंने निकाल लिया मोटर, और आपको मैं नई मोटर भी दिखा दूंगा और उसकी जो प्राइस है मोटर की वो भी मैं आपको बता दूंगा कि मोटर कितने की आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मोटर की प्राइस है, यहाँ पे आपको दिख सकता है 13,512 रुपये उसकी प्राइस है। और ये हमारी नई मोटर है तो हम उसमें फ़िट कर देंगे, और उसके बाद प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी हम चेकआउट कर लेंगे, और आपको भी हम बता देंगे कि उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है मोटर लगाने के बाद। फिट करने का भी तरीका जैसे ही आपने ओपन किया है वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ से मोटर को लगाने के बाद 10 नंबर के बोल्ट लगाना है, और उसके बाद वहीं पे दूसरी साइड जो गियर निकाले थे हमने बस वैसे ही आपको गियर फिटमेंट करना है। और फिट करने के बाद ब्रेक जो गियर ऑयल आता है वो आपको डालना है। गियर ऑयल डालने के बाद जो मोटर का जो उसका पेयरिंग सिस्टम होती है वो करना पड़ता है, और उसके बाद गाड़ी को हम स्टार्ट करके देख लेंगे और आपको भी मैं दिखा दूंगा कि उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारे जो केबल हमने जैसे निकाले थे वैसे ही आपको फिट करना पड़ेगा, क्योंकि गलती से आप अलग अलग फिटमेंट कर दोगे तो उसमें प्रॉब्लम भी आ सकता है। यहाँ पे मोटर का जो केबल लगाना है उसमें तो आपको जो कंट्रोलर में यहाँ पे ब्लू, येलो और रेड तीनों कनेक्शन दिया हुआ है, और स्टिकर भी है कंट्रोलर पे, तो हम उस हिसाब से फिटमेंट कर देंगे उसमें। आप देख सकते हो हमने तीनों केबल फिट कर दिया है, और उसके बाद हम उसका जो कवर आता है वो कवर लगा के फिट कर देंगे 4 नंबर की कायालंग की बोल्ट से। मोटर का जो कवर आता है वो भी हम लगा देंगे, और उसके बाद पूरी गाड़ी जैसे ओपन किया था वैसे फिट कर देंगे, और उसके बाद ट्रायल भी लेंगे हम और चेक कर लेंगे कि अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना। जो ये मोटर है वो 3 फेज़ मोटर है, PMSM मोटर बोलते हैं उसको। वो व्हील के अटैचमेंट पे ही रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो फिटमेंट करना था वो कर दिया है। फिर मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखा दूंगा कि उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी ये व्हीकल में मोटर का नॉइज़ जो आ रहा था वो अभी बंद हो गया है, तो हम उसको ट्रायल लेके भी चेक कर लेंगे कि उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और भी कोई भी जानकारी चाहिए बजाज चेतक EV के बारे में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।